हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे घर में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखिए, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। और अब तक मैं आपके लिए ज्योग्राफी के अलग अलग वीडियो लेके आ रही थी, कुछ इंग्लिश के लेके आई थी, लेकिन इस मंथ में मैं आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस लेके आऊंगी, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो है, ग्रामर और वोकेबलरी दोनों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। तो हम अब वही देखेंगे। एक बार मैं मैक्सिमम पार्ट करवा लूं ताकि आपके लिए भी इजी रहे। तो उसमें टेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, और ये सारी चीजें मैं अपने चैनल पर बहुत अच्छे से डिटेल में करवा चुकी हूँ। आप चाहें तो ये पूरे वीडियोस आपके लिए मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और मैं कुछ वोकैबलरी का पार्ट लेके आ रही हूँ अभी, तो ताकि क्या है कि आप वोकैबलरी में भी अच्छे हो जाएं। जब वोकैबलरी और टेंसेस वगैरह आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे, उसके बाद स्पॉटिंग द एरर वो करेंगे, क्योंकि इससे भी रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे वो एसएससी एग्जाम्स है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, कुछ भी है, टीचर्स का है, चाहे और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में इंग्लिश तो आता ही आता है। तो हम वो सारी चीजें देखेंगे जो आपके काम की रहेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज लेके आई हूँ, और वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक पूरे वाक्य या शब्दों के समूह के लिए एक शब्द, ठीक है ना। तो चलिए हम वो देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक पूरे वाक्य के या शब्दों के समूह के लिए एक शब्द। जैसे कुछ आज मैं कराऊंगी, कुछ कल के वीडियो में हो जाएंगे। तो यूं करके मैक्सिमम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगभग 350 के आसपास मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो कुछ आज होंगे, कुछ कल के वीडियो में होंगे। तो एब्डिकेशन, ABDICATION, एब्डिकेशन, वॉलेंटरीली रिनाउंसिंग थ्रोन, मतलब कि अपना जो थ्रोन होता है, राज सिंहासन, अपना पद त्याग करना, इच्छा से वॉलेंटरीली पद त्याग करने को कहते हैं एब्डिकेशन। फिर है एबोरिजिन्स, ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ द कंट्री, स्पेलिंग है ABORIGINES, एबोरिजिन्स, जो कि किसी देश के मूल निवासी होते हैं। फिर है एक्सेसिबल, ACCESSIBLE, एक्सेसिबल, विच कैन बी अप्रोच्ड, जो आसानी से हासिल किया जा सके या सहज गम्य। फिर है एक्लीमेटाइज, ठीक है, टू एक्स्टम योरसेल्फ इन न्यू क्लाइमेट। एक्लीमेटाइज मतलब कि नए वातावरण के अनुकूल अपने आप को बनाना, नए पर्यावरण मास के हिसाब से अपने आप को अनुकूल करना, जिसे हम साइंस की भाषा में अनुकूलन कहते हैं। फिर है एग्रेसर, वन हु अटैक्स फर्स्ट, एग्रेसर, AGGRESSOR, एग्रेसर जो पहले चला के हमला करता है। फिर है एलिमनी, एलिमनी आप लोगों ने टीवी सीरियल वगैरह में नाम सुना होगा, ALIMONY, एलिमनी, अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, तलाक के बाद पत्नी को पति की तरफ से मिलने वाला निर्वाह निधि, वो अमाउंट जो निर्वहन के लिए एक पति को तलाक के बाद पत्नी को देना होता है, वो है एलिमनी। फिर है ऑल्ट्रिस्ट, ALTRUIST, ऑल्ट्रिस्ट, वन हु लव्स अदर्स, वह जो दूसरों के बारे में सोचता है, परार्थवादी, ऑल्ट्रिस्ट। फिर है एमेच्योर, AMATEUR, वन हु डज थिंग्स फॉर प्लेजर और नॉट फॉर मनी, वह व्यक्ति जो कोई भी काम अपनी खुशी के लिए करता है, अपना शौक पूरा करने के लिए, न कि पैसा कमाने के लिए, तो वो होता है शौकिया। फिर है एम्बेसडर, AMBASSADOR, एम्बेसडर, देखिए एक शब्द सुना होगा एम्बेसडर, राजदूत जिसे कहते हैं। पर्सन, देखिए इंग्लिश में क्या कहेंगे, पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, एक देश का राजदूत दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधि। एम्बीडेक्स्ट्रस, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब वह व्यक्ति जो
दोनों हाथों को बिना किसी समस्या के यूज़ करते हैं। जैसे एक साइड से लिखते लिखते फिर वो दूसरे हाथ से लिखना शुरू कर दे, तो वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। फिर है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब द्विअर्थीय, ठीक है ना, अस्पष्ट बात जो होती है, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एनी वे। एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS, ठीक है, अस्पष्ट बात। एमनेजिया, AMNESIA, एमनेजिया, लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त खो जाने की बीमारी या भूलने की बीमारी जो होती है वो है एमनेजिया। फिर एम्फीबिया, AMPHIBIA, एम्फीबिया, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो दोनों पृथ्वी और जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, वैसे जानवर जैसे मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक, ठीक है ना, जो दोनों जगह आसानी से सरवाइव कर सकते हैं, उभयचर। इसको हम ऐसे कह देंगे, दिस इज उभयचर, ठीक है ना, एम्फीबिया। फिर एनार्की, ANARCHI, एनार्की, एब्सेंस ऑफ रूल और लॉ एंड ऑर्डर। किसी देश में या किसी राज्य में लॉ और ऑर्डर, कानून व्यवस्था का उपस्थित न होना, अराजकता। फिर है एनुअल, विच हैपन्स वंस अ ईयर। एनुअल का मतलब तो आप जानते होंगे, वार्षिक, जो साल में एक बार होता है। एनामली, ANOMALY, एनामली, डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल, जो सामान्य रूल चल रहा है उससे अलग, असंगति जिसे कहते हैं। फिर है एनोनिमस, ANONYMOUS, एनोनिमस, विच डज नॉट बेयर द नेम ऑफ राइटर। ऐसा लेख जिस पर किसी लेखक का नाम ना लिखा हो वो होता है एनोनिमस। फिर है एंटीसेप्टिक, ANTISEPTIC, एंटीसेप्टिक मेडिसिन। जैसे देखिए दवाइयों में हमने एंटीसेप्टिक का नाम सुना होगा। मेडिसिन सेव टू यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बीइंग रॉटन एंड डिकेड। जानवर या पौधों को खराब होने और सड़ने से बचाने वाली दवाई, एंटीसेप्टिक। हालांकि हमारे चोट लगती है तो वहाँ एंटीसेप्टिक लगाते हैं। क्यों लगाते? ताकि उस घाव में पस ना पड़े और कीटाणु ना बने। फिर है एंटोनिम, ANTONYM, एंटोनिम विलोम शब्द, वर्ड्स विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। फिर है एफेजिया, APHASIA, एफेजिया, लॉस ऑफ स्पीच, बोलने की क्षमता का खत्म हो जाना। फिर अगला है एक्वेरियम। एक्वेरियम आप सभी जानते होंगे, मछली घर जिसे कहते हैं, वेसल इन विच फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, वो बर्तन जिसमें मछली या जलीय पौधे रखे जाते हैं। एक्वेटिक, एनिमल दैट लिव इन वाटर। देखिए पहले हमने एम्फीबियन देखे थे, अब है एक्वेटिक, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जलचर, AQUATIC, एक्वेटिक। फिर है आर्कियोलॉजी, स्पेलिंग सुन लीजिए आर्कियोलॉजी की, ARCHAEO, आर्कियो, LOGY, आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंटीक्विटीज, मतलब पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करना। उसके बाद है एरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRACY, एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिच एंड एरिस्टोक्रेट्स, सरकार का ऐसा शासन जिसमें सिर्फ अमीर लोग शासन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है एस्थेटिक, ASCETIC, एस्थेटिक, वन हु टॉर्चर्स हिमसेल्फ फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सोल, ठीक है, अपने आप को कठोर तपस्या में, आत्मा की जागृति के लिए या आत्मा अनुशासन के लिए अपने आप को कठोर तपस्या देना। एथीस्ट, ATHEIST, एथीस्ट यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता, ठीक है ना, नास्तिक। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। फिर है ऑडिबल, AUDIBLE, ऑडिबल, साउंड विच कैन बी हर्ड, वह आवाज़ जो सुनी जा सकती है, आसानी से सुनी जा सकने वाली, मतलब श्रवण योग्य। ऑडिटर, AUDITOR, वन हु ऑडिट्स द अकाउंट्स, खातों का लेखा जोखा जांच करने वाला ऑडिटर।
उसके बाद है ऑरिस्ट, AURIST, ऑरिस्ट, अ स्पेशलिस्ट विद रिगार्ड टू द ईयर, सुनने के क्षमता का स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ। फिर ऑटोबायोग्राफी, आप जानते होंगे, जीवनी, ऑटोबायोग्राफी, AUTOBIOGAGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी, लाइफ स्टोरी रिटन बाय सेल्फ, अपने आप लिखी गई अपनी जीवनी यानी कि आत्मकथा। फिर है ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY, ठीक है, गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक आदमी वाला के द्वारा चलाए जाने वाला शासन, मतलब राजतंत्र, वो है ऑटोक्रेसी। फिर है ऑटोग्राफ, अपना हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ सम इम्पोर्टेंट पर्सन इन हिज हैंडराइटिंग, किसी बहुत फेमस व्यक्ति का उसकी हस्ताक्षर, अब उसके खुद के हाथ द्वारा किया गया हस्ताक्षर, ऑटोग्राफ। फिर है बैचलरहुड, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, कुंवारेपन की अवस्था, बैचलरहुड, BACHELORHOOD, बैचलरहुड। फिर आता है बैंकरप्ट, बैंकरप्ट होता है जिसका सारा पैसा ख़त्म हो गया होता है, जो दिवालिया हो जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग वन हु कांट पे द डेट्स, डेट यानी कि उधार, बैंक से उधार ले लेते हैं और बाद में कहते हैं हम नहीं चुका सकते, हम दिवालिया हो गए हैं, बैंकरप्ट, BANK बैंक, RUPT रप्ट, बैंकरप्ट। फिर है बेलिकोज, BELLICOSE, बेलिकोज, वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, लड़ाई का शौकिया। बेलिगरेंट, BELLIGERENTS, बेलिगरेंट्स, नेशंस और पर्सन एंगेज्ड इन वॉर, जो युद्ध में रत लिप्त देश होते हैं। फिर है बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल मतलब किताबों का शौकीन, वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, किताबें पसंद करता है और किताबों को एकत्रित करता है, कलेक्ट करता है। बायएनियल, बायएनियल मतलब जो साल में 2 बार होता है, हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, सॉरी साल में 2 बार नहीं, 2 साल में 1 बार जो होता है। बाय ANNIAL, बायएनियल मतलब हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, वंस इन 2 years। फिर है बाईगेमी, बाईगेमी मतलब 2 से अधिक, 2 पत्नियां रखना, बाई यानी कि 2, बाईगेमी हैविंग 2 husbands और 2 wives एट अ टाइम, 2 पति या 2 बीवियां रखना। फिर है बाईपेड, BEPED, बाईपेड, सॉरी इससे पहले है बायोग्राफी, BIOGRAPHY, बायोग्राफी, जीवनी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन। फिर है बाईपेड, BIPED, बाईपेड, 2 पैरों वाला एनिमल हैविंग 2 feet, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम बाईपेड हैं। ब्लेस्फेमी, BLASPHEMY, ब्लेस्फेमी, स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड एंड रिलीजियस थिंग्स, पवित्र और पूजनीय धार्मिक चीज़ों के बारे में गलत बोलना, वो होता है ब्लेस्फेमी। फिर बुकवर्म, किताबी कीड़ा, वन हु डिवोट्स फुल टाइम इन स्टडिंग कोर्स बुक्स, BOOK, बुक वर्म, WORM, बुक वर्म, वो जो सारे दिन कोर्स की किताबों में घुसा रहता है। फिर है बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, वनस्पति शास्त्र, बॉटनी। ब्रिगेंड, BRAGAND, ब्रिगेंड, अ बैंडिट और अ रॉबर, एस्पेशली वन ऑफ अ बैंड लिविंग बाय पाइलेज एंड रैंसम, वह व्यक्ति मतलब जैसे डाकू, तो जो रैंसम यानी कि फिरौती पर जिंदा रहते हैं वो। ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल, विच कैन बी इजीली ब्रोकन, आसानी से तोड़ा जा सकने वाला। बुलियन, देखिए आपने शेयर मार्केट में ये वर्ड सुना होगा, बुलियन यानी कि सोना या चांदी जो गहने बनने से पहले होते हैं। गोल्ड और सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स, वो होता है बुलियन, BULLION, बुलियन। फिर है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, अफसरशाही, BUREAUCRACY, देखिए स्पेलिंग बहुत लंबी है, ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY,
BUROCRACY, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ठीक है, अधिकारियों द्वारा सरकार चलाना यानी अफसरशाही। उसके बाद है कैडुसिटी, CADUCITY, द इन्फर्मिटी ऑफ ओल्ड एज और सेनिलिटी। फिर है कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी, इंग्लिश में आर्ट से लिखते हैं ना, जैसे द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, खूबसूरत लेखन कला की आर्ट। एलिगेंट पेनमैनशिप, PENMANSHIP, बहुत खूबसूरत। कैलीग्राफी होता है जैसे हिंदी में भी जैसे इस तरह से और ऐसे बना के लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में ये लिख दिया, तो इस तरह से जो कैलीग्राफी होती है, खूब आर्टिस्टिक कला में लिखना। फिर है कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, इंसानी मांस खाने वाला, मांसाहारी, कैनिबल, और सिर्फ इंसानी मांस खाने वाला। फिर है सेंट्रीफ्यूगल, CENTRIFUGAL, सेंट्रीफ्यूगल, एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से दूर जाना, सेंट्रीफ्यूगल। और एक है सेंट्रीपेटल, CENTRI, सेंट्रीPETAL, जो केंद्र की ओर मूव करता है, एनीथिंग टेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर। सेंचुरी, शतक, 100 ईयर, ठीक है, शताब्दी जो होती है। फिर है कलीग्स, COLLEAGUES, कलीग्स, ठीक है, कलीग्स यानी कि पर्सन वर्किंग इन द सेम ऑफिस, एक ही कार्यालय में काम करने वाले सहकर्मी, ठीक है। कॉम्पैट्रियोट, COMPATRIOT, कॉम्पैट्रियोट, बिलोंगिंग टू सेम कंट्री, एक ही देश से बिलोंग करना, एक ही देश मतलब जिस देश से आपका दोस्त बिलोंग करता है, सेम कंट्री, उसी देश से बिलोंग करना। कॉन्जेनिटल, CONGENITAL, कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल, देखो कॉन्जेनिटल, बिलोंग्स टू अ पर्सन बाय बर्थ, जन्म से एक ही जगह से जुड़े रहना, बाद में आके नहीं मूल निवासी बने हैं, बाय बर्थ। कॉन्टेम्पररीज, CONTEMPORAIRIES, कॉन्टेम्पररीज, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, राम एंड वाल्मीकि वर कॉन्टेम्पररीज, मतलब जिस समय एक चीज़ हुई उसी समय पर दूसरे का रहना, मतलब दो चीज़ों का एक साथ होना एक ही समय में, ठीक है। फिर है कॉन्वेल्सेन, कॉन्वेल्सेन, CONVALESCENCE, कॉन्वेंसेल्स, वो है पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद निरंतर जो प्रोग्रेस करते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है, उसको हम कॉन्वेंसेल्स कहते हैं। फिर है कॉस्मोपॉलिटन, COSMO, कॉस्मो, POLITAN, कॉस्मोपॉलिटन, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का निवासी। मैनी प्लांट्स आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कुछ पौधे, कई पौधे ऐसे होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। क्रेड्यूलस, CRADULOUS, क्रेड्यूलस, वन हु ईजिली बिलीव्स अदर्स, जो दूसरों पर सहज ही विश्वास कर लेता है। फिर है क्रिप्टोग्राफी, CRIYPTO, क्रिप्टो, GRAPHY, क्रिप्टोग्राफी, स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग्स एंड कोड वर्ड्स, जो कोड वर्ड और रहस्यात्मक भाषाएं होती हैं उनका अध्ययन करना। क्यूरेबल, CURABLE, क्यूरेबल, विच कैन बी क्योर्ड, जो ठीक हो सकता है, जो बीमारी से बाहर आ सकता है, क्योरेबल। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। डेड लेटर, अनक्लेम्ड लेटर। फिर है डेफ, वन हु कैन नॉट हियर, DEAF, डेफ। फिर है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, गवर्नमेंट बाय द ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। उसके बाद है डर्मेटोलॉजी,
स्टडी ऑफ स्किन, बाल, स्किन, नाखून की स्टडी जो होती है वो होती है डर्मेटोलॉजी, DERMATOLOGY, डर्मेटोलॉजी। आजकल ये भी बड़े फेमस हैं क्योंकि हर किसी को बाल और स्किन की प्रॉब्लम होती है तो सीधे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भागते हैं। डाइजेस्टिबल, DIGESTIBLE, डाइजेस्टिबल, पचाने योग्य, विच कैन बी डाइजेस्टेड। फिर है डिप्सोमेनिया, DIP, डिप, SOMANIA, डिप्सोमेनिया, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक लिकर, शराब पीने की तीव्र इच्छा। डिविजिबल, विच कैन बी डिवाइडेड, डिविजिबल, विभाज्य, बांटने योग्य, DIVISIBLE, डिविजिबल। फिर है डॉटेज, DOTAGE, डॉटेज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, व्हेन वन बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, बहुत ज़्यादा बुढ़ापा, जब एक इंसान बच्चे की तरह ट्रीट करने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद है ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन, वन हु कांट, अ गेम इन विच नो पार्टी विंस। थर्ड फॉर्म ऑफ ड्रॉ, थर्ड फॉर्म, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म है और जिसमें कोई टीम जीतती नहीं है, जैसे कहते हैं ना मैच ड्रॉ हो गया, तो वो ड्रॉ हो गया के लिए थर्ड फॉर्म आई है ड्रॉन, ठीक है ना। फिर है डम्ब, वन हु कांट स्पीक, डेफ एंड डम, डेफ हमने ऊपर देखा, अभी डम, DUMB, डम, जो बोल ही नहीं सकता। एडिबल, ADIBLE, एडिबल, खाने योग्य, अ थिंग फिट टू ईट। एफिमिनेट, EFFEMINATE, वुमनिश इन हैबिट्स। एफेमिनेट मतलब औरतों की आदतों वाला इंसान। फिर है एलिजिबल, वन हु फिट्स फॉर द पोस्ट, योग्य, एलिजिबल, योग्य, किसी पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति। फिर है एमिग्रेंट, वन हु गोज टू लिव इन फॉरेन कंट्री, एमिग्रेंट जो अन्य किसी देश में रहने के लिए चले जाते हैं। फिर है एम्प्लॉई, वन हु इज़ एम्प्लॉयड, कार्मिक, एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो किसी को नौकरी देता है, वन हु एम्प्लॉयज, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, ठीक है ना। उसके बाद है एंडेमिक, अ डिजीज प्रिवेल्ड इन अ लोकेलिटी, एक ही एरिया में फैली बीमारी, एंडेमिक। और पेंडेमिक, देखिए कोरोना के टाइम एक नया वर्ड आया हमारे सुनने में, पेंडेमिक, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में फैली हुई बीमारी, यानी कि वैश्विक स्तर की महामारी। उसके बाद है एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट होते हैं कीटाणुओं की या बारीक बारीक जो कीड़े होते हैं, कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY। फिर एपिक, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, ग्रंथ जिसे कहते हैं, काव्य ग्रंथ, एपिक, EPIC, एपिक। फिर है एपिक्यूर, APICURE, एपिक्योर, वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ सेंशुअस एन्जॉयमेंट, ज्ञानेंद्रियों का आनंद, जी भर के, मतलब खूब खा लेगा, उसके ज्ञानेंद्रियों का आनंद, देख के, सूंघ के जिसको आनंद की अनुभूति होती है, वो है एपिक्योर। फिर है एपिलॉग, EPILOGUE, एपिलॉग, स्पीच गिवन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, किसी भी नाटक के अंत में दिया गया जो होता है वो होता है एपिलॉग। उसके बाद है एपिटैफ, APITAPH, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ अ डेड, किसी भी व्यक्ति की टॉम्ब होता है, देखिए जहाँ लाश दफनाते हैं उसके ऊपर एक पत्थर खड़ा करते हैं, उस पर वो लिखा होता है, वो होता है एपिटैफ, मतलब कि जिस व्यक्ति मतलब नाम और फिर जन्म और कब जन्मा कब मरा और ये सारी चीज़ें होती है। तो किसी भी व्यक्ति की जो ग्रेव होती है उसमें जो लाश दफनाई जाती है उसके ऊपर एक चबूतरा बना के उस पर वो इंस्क्राइब किया जाता है। फिर है एटमोलॉजी, ATIMOLOGY, एटिमोलॉजी, साइंस डीलिंग विद फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों के बनने से जुड़ा विज्ञान, शब्द विज्ञान। एटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स, देखिए दोनों सेम ही है, शब्दों का अध्ययन। फिर है एग्जामिनी, वन हु इज टेकिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जाम देने वाला, ठीक है। उसके बाद है
एग्जामिनर, वन हु एग्जामिन्स द कॉपीज ऑफ एग्जामिनी। एग्जामिनी होता है जो एग्जाम दे रहा है, और एग्जामिनर होता है जो कॉपियाँ जांच रहा है, परीक्षार्थी की कॉपी जांचने वाला, परीक्षक। फिर है एक्सपेट्रिएट, EXPATRIAT, एक्सपेट्रिएट टू सेंड मनी, सेंड आउट ऑफ नेटिव कंट्री, देश निकालना, अपने देश से बाहर निकाल देना, अपने ओरिजिनल देश से बाहर निकालना, ठीक है। एक्सपरगेट, EXPURGAT, टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर फ्रॉम रिकॉर्ड्स, किसी भी रिकॉर्ड से समस्यात्मक ऑब्जेक्शनेबल मैटर को हटाना। फिर एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर, अ स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना तैयारी के दिया गया भाषण, एक्सटेम्पोर। फिर है एक्स्ट्राडाइट, EXTRADIT, एक्स्ट्राडाइट, टू सेंड बैक द क्रिमिनल टू द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिनल, किसी भी जो गुनहगार है उसको अपने असल देश में भेजना। फिर है फैनेटिक, बाइगॉट, अनरीजनेबली एंथुजियास्टिक अबाउट रिलीजन, मतलब किसी भी बेवजह से, कोई खास वजह नहीं है लेकिन धर्म के बारे में थोड़ा सा एंथुजियास्टिक होना। फिर है फास्टिडियस, FASTIDIOUS, फास्टिडियस, हैविंग वेरी सिलेक्टिव टेस्ट, हार्ड टू प्लीज़, जिसे खुश करना मुश्किल हो, बहुत ही सिलेक्टिव टेस्ट होता है कि वही चीज़ें पसंद आती है, वो है फास्टिडियस। फैटलिस्ट, FATALIST, फैटलिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट, भाग्य में विश्वास करने वाला, भाग्यवादी। फिर है फेमिनिस्ट, वन डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, स्त्रियों के वेलफेयर के लिए डिवोटेड इंसान, फेमिनिस्ट। फॉस्टर चाइल्ड, FOSTER, फॉस्टर चाइल्ड, चाइल्ड ब्रॉट बाय पर्सन्स हु आर नॉट हिज पेरेंट्स, ऐसे व्यक्तियों द्वारा बच्चे को बड़ा करना जो उसके असल में पेरेंट्स नहीं हैं। फ्रेंचाइज, FRANCHISE, फ्रेंचाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, वोट देने का संवैधानिक अधिकार। फिर है फैट्रिसाइड, FRATRICIDE, फैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या कर देना। फिर है गैरेज, अ शेड फॉर मोटर कार, GARAGE, गैरेज, कारों के लिए जो शेड बना होता है। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ, भूविज्ञान, GEOLOGY। फिर है जर्मिसाइड, GERMICIDE, जर्मिसाइड, जर्मिसाइड विच डिस्ट्रॉयज जर्म, कीटाणुओं का, जीवाणुओं का नाश करने वाला। ग्लूटन, GLUTTON, ग्लूटन, फॉन्ड ऑफ ईटिंग टू मच, बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन। फिर एक ग्रेटिस, GRATIS, ग्रेटिस, विदाउट एनी पेमेंट, फ्री, बिना किसी भुगतान के, बिल्कुल फ्री। ग्रिगेरियस, GREGARIOUS, ग्रिगेरियस, एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स, पर्सन्स हु लाइक बीइंग इन कंपनी, ग्रुप में या झुंड में रहने वाले, चाहे वो आदमी हो चाहे पशु, ग्रिगेरियस। हैरिंग, HARANGUE, हैरिंग, अ नॉइजी एंड लाउड स्पीच बिफोर अ लार्ज गैदरिंग, भीड़ के सामने जोर जोर से दिया गया भाषण। फिर है हियर्स, HEARS, हियर्स, व्हीकल टू कैरी डेड बॉडी, शव वाहन, ठीक है। फिर है हर्बीवोरस, HERBIVOROUS, हर्बीवरस, एनिमल दैट लिव ऑन हर्ब्स, वनस्पति पर जिंदा जानवर, ठीक है ना। हर्बीवरस होते हैं सिर्फ वनस्पतियों पर जीवित रहने वाले। हेट्रोजीनियस, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनियस, थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर, अलग अलग प्रकृति की वस्तुएं, अलग अलग सोच की। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। फिर है होमिसाइड, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, होमिसाइड होता है किसी इंसान का मर्डर करना। होमोजीनियस, HOMOGENEOUS, होमोजीनियस,
थिंग्स ऑफ सेम नेचर, एक ही प्रकृति की वस्तुएं। हनीमून, द फर्स्ट नाइट ऑफ न्यूली मैरिड कपल। फिर है ऑनरेरी, अ पोस्ट विदाउट एनी रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन होता है जिससे आपको तनख्वाह मिले, तो वह पद ऑनरेरी, HONORARY, ऑनरेरी, अ पोस्ट विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, बस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना। हाइड्रा, अ माइथोलॉजिकल सर्पेंट विद मैनी हेड्स। एक माइथोलॉजिकल मतलब जो किताबों में पुराने समय का जो है, एक ऐसा सर्प जो बहुत सारे सर का है और वो सिर्फ किताबों में है, पुरानी किताबों में। हाइड्रोफोबिया, HYDROPHOBIA, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। हाइजीनिस्ट, HYGIENIST, हाइजीनिस्ट, हु केयर्स फुली फॉर हिज हेल्थ। हाइजीनिस्ट मतलब जो अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हो। हाइपोथेसिस, HYPOTHESIS, हाइपोथेसिस, अ टेंटेटिव एजम्पशन, मतलब कुछ भी परिकल्पना, मेड टू ड्राइव अ लॉजिकल कंक्लूजन, ऐसी परिकल्पना जिनको आगे चल के टेस्ट करके कोई लॉजिकल निष्कर्ष निकाला जाएगा। फिर है आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट, ICONOCLAST, ब्रेकर ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड आइकॉन्स, मूर्ति तोड़ने वाला और लिटरेचर बर्बाद करने वाला और कलाकृतियों को बर्बाद करने वाला। इडियोसिनक्रेसी, IDIOSYNCRASY, इडियोसिनक्रेसी, पिक्यूलियर टेम्पर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंसान का एक खास व्यवहार। आइडोलेट्री, IDOLATRY, आइडोलेट्री, वर्शिपिंग ऑफ आइडोल्स, मतलब मूर्ति पूजा को मानने वाला। इग्नोरेंट, IGNORANT, इग्नोरेंट, पर्सन हु हैज़ नो नॉलेज ऑफ एनीथिंग, एनी हैपनिंग। अज्ञानी, इग्नोरेंट कहते हैं अज्ञानी, किसी भी चीज़ की उसको जानकारी नहीं। इल्लीगल, ILLEGAL, इल्लीगल, अनलॉफुल, अनैतिक या अवैधानिक, गैर कानूनी जो होते हैं। तो बच्चों आज फिर हमारा वीडियो 16 मिनट का हो गया है, बाकी के अगले 1-2 वीडियो में और हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।